My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका एक ऐसी क्वेरी में जो अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम मैं लेट नाइट जग के अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ या अर्ली मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हमने सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से कि सुबह का मुहूर्त ना ब्रह्म मुहूर्त होता है और 4:30 बजे आप उठ के पढ़ाई करो तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। लेकिन हम खुद ये एक्सपीरियंस करते हैं कि लेट नाइट को जब सब लोग सो चुके हैं, जब एकदम सन्नाटा है घर में, बिल्कुल कोई नॉइस नहीं है, कोई बाहर आउटसाइड नॉइस हम नहीं फील कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर है। तो वी आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स कि हमारे को अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए या लेट नाइट इज गुड टू गो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप लेट नाइट स्टडीज को प्रेफरेंस दे या अर्ली मॉर्निंग को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको इस सेशन में पहले बताऊंगी कि अर्ली मॉर्निंग के क्या बेनिफिट है और लेट नाइट पढ़ाई करने से क्या बेनिफिट है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम शुरुआत करें तो कॉमन क्वेरीज आप बच्चों की रहती है कि बेस्ट टाइम क्या है मैम स्टडी करने का, क्या हम सुबह जल्दी उठे ही। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जितना भी कोशिश कर रहे, जितना भी अपने टाइम टेबल को ट्यून इन कर ले, लेकिन स्टिल सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इवन इफ दे उठ भी गए, अगर वो उठ भी गए तो भी वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्लीपी ही फील कर रहे होते हैं। और देखो कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप सुबह जल्दी उठे भी हो और स्लीपी फील कर रहे हो, आप जिस चीज के लिए उठे हो वो काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो ये एक कॉमन क्वेरी है कि बेस्ट टाइम क्या है स्टडी का। Is it better to study in the morning or at night? And how to find best time to study? मैं अपने हिसाब से कैसे समझूं कि मेरे लिए बेस्ट टाइम क्या है, कब मेरी एनर्जी लेवल एकदम पीक पे रहता है, मुझे अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए या मुझे लेट नाइट पढ़ाई करने चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की क्लास में। ऑलराइट, सो First of all, with the 3 Ds, determination, dedication, discipline, आप जिंदगी में कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हो। Nothing is necessary except your dedication and discipline during the preparation। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन आप पूछते हो कि लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग का, मैं आपको बता दूं, चाहे आप लेट नाइट पढ़ रहे हो चाहे आप अर्ली मॉर्निंग हो, अगर डिटर्मिनेशन है, अगर डिसिप्लिन्ड हो कि डिसिप्लिन होकर के मैं इतना पोर्शन कंप्लीट करूंगा, अगर आपने इस चीज को आउटकम बेस्ड कन्वर्ट कर दिया, फिर आप देखना आपको कितना मजा आएगा। आउटकम बेस्ड कन्वर्ट करने के बाद चाहे लेट नाइट हो चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, दोनों ही टाइम में यू विल फील कि मेरा प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अब उस प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है। नंबर 1 बेनिफिट आ जाता है कि आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप 7 to 8 आवर्स की एक बहुत ही गहरी और अच्छी नींद लेकर के उठे हो तो आपकी बॉडी पूरी रिजुवेनेट हो चुकी है, आप री एनर्जाइज्ड हो चुके हो, तो बेहतर एनर्जी आप फील करते हो। यस ऑफ कोर्स, नेचर में आपके फ्रेश एयर है उस पर्टिकुलर टाइम पे, एक नया दिन ऐड हुआ है तो नई एनर्जी, नया उत्साह ऑलरेडी हम फील कर रहे होते हैं। एक ये मेंटल ब्लॉकेज भी होता है कि नया दिन ऐड हुआ है कैलेंडर में तो आज कुछ नया करेंगे, अलग करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आप फील कर पाते हो। तो दिन के समय में जब आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो, ज्यादा बेहतर एनर्जी होती है, सनलाइट आपकी निकल रही है, बड़ा ही सुंदर सा सन आ रहा होता है और वो सूरज की किरणें जब गिर रही होती है तो बड़ा ही अच्छा हमें फील हो रहा होता है और सूरज की किरणें हमें ज्यादा एनर्जाइज्ड फील कराती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है अर्ली मॉर्निंग उठने के और उस चीज को एक्सपीरियंस करने के। अर्ली मॉर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है बिकॉज उस टाइम पे आप एब्सोल्यूट साइलेंस फील करते हैं। हर किसी का साइलेंस आप फील करेंगे, आउटसाइड नॉइस, इनसाइड नॉइस। आउटसाइड में आपको थोड़ा सा बर्ड्स की चर्पिंग सुन रही होती है, थोड़ा सा अगर आपके आसपास में पेड़ है, खेत खलियान है तो उस पेड़ों की
पत्तियों की हल्की सी सरसराहट आपको फील हो रही होती है। तो ये एब्सोल्युटली आपको एक ट्रैंक्विलिटी वाली स्टेज में लेके जाता है कि जिसमें आप बहुत ही पीसफुल फील कर रहे होते हैं, राइट। तो ये साइलेंस एंड पीसफुल स्टेज में आप होते हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। एंड अगर आप कहीं बाहर जाके लाइब्रेरीज में पढ़ना पसंद करते हो तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे लाइब्रेरीज भी खाली रहती है, बशर्ते ऐसी लाइब्रेरीज में आप जा रहे हैं जो 24/7 ओपन रहती हैं, राइट। चलिए, तो प्रॉपर नाइट स्लीप के बाद में आप ज्यादा बेहतर भी फील करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कॉन्सेंट्रेट करने में आपको इजी रहेगा। दूसरी चीज ये है कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉन्टेक्टेबल ड्यूरिंग द डे। आपको किसी से भी कॉन्टेक्ट करना है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कहीं पे कुछ डाउट आया, बाधा महसूस हुई, अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम में एवरीबडी विल बी अप, और मॉर्निंग के टाइम में आप कोई भी अपना मैसेज ड्रॉप करते हो, कोई डाउट पूछते हो, तो नोबडी विल फील ऑफेंडेड ऑल्सो, ओके। तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशंस आर इजी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका टीचर है, जिससे भी आपको बात करनी हो आप इजिली कर सकते हो। एंड सोसाइटी भी ऐसे ही प्लान हुई है अराउंड बीइंग एक्टिव इन द मॉर्निंग टाइम एंड स्लीपिंग एट द नाइट टाइम। तो ये जो डे और नाइट का फंडा है वो कुछ इसीलिए है कि दिन में आप अपने सारे कार्य को समाप्त करें और नाइट में आप बड़ा आराम से एक अच्छी स्लीप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी नॉर्म से स्टिक करते हैं तो इट वुड बी बेटर। एंड नेचुरल डे लाइट होती है जो बेहतर है हमारी आंखों के लिए भी। हमारी आंखें बहुत कम खराब होती हैं अगर हम सुबह के टाइम में पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नाइट टाइम। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ये मानना है, जो मुझे लिखते हैं कि मैम हम आपकी बात माना हमने, अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम उठ भी गए आपकी कहने से, लेकिन हम पढ़ने बैठते बट हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस टाइम पे हमें जीरो फील हो रही होती है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। अब हम क्या करें जी? तो देखो बच्चों, अगर मैं कंपेयर करूं कि नाइट टाइम में बिल्कुल बेनिफिट ही नहीं है और अगर आप अर्ली उठ करके भी नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन, बिकॉज नाइट टाइम के अपने एक अलग बेनिफिट है। जैसे कि हम बात करें तो जो नाइट स्टडिंग के बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा पीसफुल एंड क्वाइट इन्वायरमेंट को देखते हो, एकदम शांति, एकदम सन्नाटा आपको महसूस होगा, बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरप्शंस होंगी। दिन के टाइम में पढ़ रहे हो, किसी फ्रेंड ने मैसेज कर दिया, फटाफट से देख लोगे। रात के टाइम में कोई मैसेज नहीं करेगा आपको, तो इंटरप्शंस विल बी वेरी वेरी मिनिमम, बहुत बेयर मिनिमम होंगी, ठीक है। देन क्लियर माइंड होता है और क्रिएटिव थिंकिंग आपकी काफी अच्छी होती है और इसलिए आप रिकॉल करने में ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। पीपल आर मोर एक्टिव, लाउड एंड इंटेंस ड्यूरिंग द डे। एट नाइट इट्स ओनली यू, सो यू कैन स्टडी इन पीस एंड दैट क्वाइट इन्वायरमेंट। तो आप बड़ा ही आसानी से उस पीसफुल इन्वायरमेंट का लुत्फ उठा करके उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नोबडी टू डिस्टर्ब यू। इवन आपकी फैमिली में भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग सो चुके होते हैं या थक चुके होते हैं, तो देयर इज नोबडी हु कैन डिस्टर्ब यू, हु कैन कम एंड डिस्टर्ब योर स्टडीज, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऑफ कोर्स आपको एब्सोल्यूट एक साइलेंस वहां पे फील होगी एंड आप अपनी तन्हाई के साथ में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। एट नाइट देयर आर फ्यू डिस्ट्रैक्शंस एज कंपेयर टू द डे टाइम। मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर asleep and your social networks will be less active। तो जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन है उसको भी आप बड़ा ही इजीली अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज रात्रि के समय में बहुत ही कम लोग आपके एक्टिव दिखेंगे आपको, है ना। देखो, अगर डिस्ट्रक्शन ढूंढना है तो आप किसी भी चीज में ढूंढ सकते हो। देयर इज नो लाइक वी कैन से कि हाँ इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हो कि मेरे को डिस्ट्रक्शन से दूर रहना, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू सो, आप कर सकते हो। रात्रि के समय में ऑफ कोर्स इतने ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है, तो वो ज्यादा सोशल मीडिया भी यूज करने में काफी कम यूज करने में आता है। देन अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो बाय द नाइट things change and look different. The night can increase your creativity and efficiency and will help you to see concepts differently. अगर आप नाइट आउल हो तो ऑब्वियसली आप रात्रि के समय में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको फील होगी। अगर मैं नाइट आउल को जबरदस्ती बोलूं अर्ली राइजर बनो, वही बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा उठ भी रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है और उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब मैम आपने तो दोनों चीजें बता दी, आपने हमें अर्ली मॉर्निंग के भी फायदे बताए, आपने हमें लेट नाइट का भी फायदा बताया, तो मैं क्या चूज करूं, मुझे कौन सा टाइम ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा? सो ऑलवेज ट्राई टू स्टडी योर ओन पैटर्न। अपना खुद का पैटर्न देखो, अपने खुद के ऊपर फोकस करो, फाइंड आउट योर बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। किस टाइम पे आप प्रोडक्टिव फील करते हो?
मैं अपनी बात करूं तो 10 बजते नहीं और मेरा माइंड स्विच ऑफ हो जाता है, मेरा माइंड ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरे लिए द बेस्ट टाइम टू स्टडी और डू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क इज अर्ली मॉर्निंग। आई कैन वेक अप एट 4 in the morning एवरी डे, आई कैन वेक अप। ठीक है, तो डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि किस टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। तो आई डोंट फील प्रोडक्टिव इन द नाइट, लेकिन वो सेम काम आप मुझे दो, मैं सवेरे के टाइम में आधे घंटे में मैं फिनिश कर दूंगी इस चीज को। आधे घंटे में मेरा माइंड बहुत ही बेहतर फंक्शन करेगा और मैं बड़ा अच्छा आपको समझा भी दूंगी उस चीज को। लेकिन नाइट में आप मुझे दे दो 10 बजे के बाद में, तो 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना था इस काम में। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑन प्रोडक्टिविटी लेवल कि आप किस टाइम पे ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी वैसे ही ट्यून अप हुई है विद रिस्पेक्ट टू द नेचर। तो आउटसाइड नेचर से आपकी बॉडी कैसे ट्यून अप है आप उसको फाइंड आउट करें। आप अगर अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं तो ऑफ कोर्स गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है नहीं मैम ये ब्रह्म मुहूर्त का फंडा हमें नहीं समझ में आता है, हम तो लेट नाइट में ही पढ़ना पसंद करते हैं, देन ऑल्सो देयर इज नो इश्यूज। ऑफ कोर्स आप लेट नाइट में पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपना डेली रूटीन बनाइए विद एक्सेप्शंस क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्कस्ड। तो क्लियर अपना खुद का गोल आप लोग बनाइए एंड ऑफ कोर्स अपने हिसाब से टाइम चूज कीजिए कि मेरे को इस टाइम पे ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। इफ यू आर स्टडिंग एट नाइट देन इट डज नॉट मीन दैट यू शुड बी स्लीपिंग लेस। ठीक है, इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। ये नहीं सोचिए कि अगर मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर मैं अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करूंगा। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बिकॉज जितना रेस्टेड आप फील करोगे उतना बेहतर आपका ब्रेन भी फंक्शन करेगा। तो वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो सिमिलर चीज बहुत ही फायदेमंद होती है ये। तो आपको स्लीप का जरूर ख्याल रखना है, प्रॉपर स्लीप ले। अगर आप सुबह सोते हैं, रात को जगते हैं, तो जिस टाइम सोते हैं मेक श्योर 7 to 8 आवर्स का आप स्लीप जरूर ले, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ये आपको मेक श्योर करना है। बिकॉज मैंने ये फील किया है कि जो बच्चे रात को पढ़ते हैं दिन में कोई ना कोई आ जाएगा। अब देखो दिन में किसी के आगमन पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप सो रहे हो, कोई पड़ोस से कोई आ गए हैं, कोई रिश्तेदार आ गए हैं, मम्मी लग गई है उस चीज में, बार बार बेल बज रही है, कभी न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, कभी कूड़े वाला आ रहा है, तो इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकती आपकी मदर। ठीक है, तो आपका जो स्लीप है अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली यू विल फील इरिटेटेड और आप बेहतर नहीं फील करेंगे और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पे ही फर्क पड़ेगा। तो दैट वी हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्टिविटी अपनी खराब हमें नहीं करनी है। ठीक है, सो इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। अभी से शुरुआत कर दें। नीट 2024 में बहुत ही कम वक्त बाकी है, शुरुआत कर दे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले। लाइक शेयर जरूर करते रहना सेशन को, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस भी आते रहें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सारे PDF आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। डू जॉइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड चूज बाय योरसेल्फ। आपको क्या लगता है, नाइट आउल होना इज बेटर या अर्ली राइजर? कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना आपके लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर है। ओके बच्चों, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।